अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने नाउन और उसकी टाइप से रिलेटेड पढ़ा था। अब आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। तो वर्ड्स दैट गिव अस डिटेल अबाउट नाउन, दैट गिव अस डिटेल अबाउट नाउन। वो वर्ड्स जो नाउन से रिलेटेड डिटेल देते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स। अब एग्जांपल से समझते हैं कैसे हमें एडजेक्टिव नाउन से रिलेटेड डिटेल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वो एक खूबसूरत लड़की है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने ढूंढना नाउन क्या है। गर्ल हमारे पास है नाउन, ठीक है। अब नाउन से ही रिलेटेड हमें डिटेल दे रहा है वर्ड ब्यूटीफुल, कि वो लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है। सो जैसी भी वो लड़की है, वो वर्ड जो उसे ब्यूटीफुल कह रहा है या जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो है एडजेक्टिव, ठीक है। ये आ गई एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लोग इसकी लेते हैं। ही इज अ ब्रेव बॉय। वो एक बहादुर लड़का है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। नाउन कहाँ आता है? बॉय हमारे पास नाउन है और उस नाउन से रिलेटेड हमें डिटेल दे रहा है वर्ड ब्रेव, बहादुर। कैसा लड़का है? वो बहादुर है, ठीक है। तो उस लड़के से रिलेटेड हमें डिटेल दे रहे हैं। ये ब्यूटीफुल, ब्रेव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ये हमारे पास आ जाते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब फर्दर एडजेक्टिव की हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स। ये तो सिर्फ कंसेप्ट था एडजेक्टिव का, ठीक है, कि एडजेक्टिव है क्या। जो भी वर्ड्स हमें नाउन से रिलेटेड डिटेल देंगे, नाउन कैसा है, किस कलर का है, साइज क्या है नाउन का, ठीक है, एज, ओरिजिन, साइज, ये सारे के सारे हमें बताता है कि ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है। एडजेक्टिव हमें नाउन से रिलेटेड डिटेल देते हैं कि नाउन का कलर क्या है, साइज क्या है, एज क्या है। अब आ जाते हैं हम लोग एडजेक्टिव की काइंड्स पे। टोटल मैंने एडजेक्टिव की 12 काइंड्स इकट्ठी की हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, रेगुलर एडजेक्टिव्स और इरेगुलर एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये टोटल हमारे पास बनती हैं 12 काइंड्स, जिसमें तकरीबन हमारे पास एडजेक्टिव का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। फर्स्ट काइंड हमारे पास आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये सिंपल हमें बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाउन की काइंड को, ठीक है। काइंड ऑफ नाउन के नाउन किस किस्म का है, कैसा है नाउन, ठीक है। आपको आपके सामने कोई भी चीज़ है, वो नाउन है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने नाउन वाले लेक्चर के अंदर देखा था कि नाउन क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस इज नाउन, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जो हमारे सामने मौजूद है वो है कैसी, हमें कैसी लग रही है, दैट इज क्वालिटी ऑफ अ नाउन। तो इसका मतलब है नाउन से रिलेटेड डिटेल तो दे रही है ना, चाहे वो क्वालिटी ही है, तो वो हो गई एडजेक्टिव। अब उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर, ठीक है। इसकी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सॉरी, दिस वर्ड इज नॉट फ्लावर, फ्लावर। अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। अब इसके अंदर नाउन हमारे पास है वर्ड फ्लावर, ये है हमारे पास नाउन। अब कैसा फ्लावर? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव, और ये ब्यूटीफुल उस फ्लावर की क्वालिटी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। तो आदमी, मैन हमारे पास हो गया नाउन, और कैसा आदमी? ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट उसकी क्वालिटी बता दी, एडजेक्टिव है। इसके अलावा हम लोग बाकी इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। अ ब्रेव सोल्जर,
तो सोल्जर हमारे पास था नाउन, ब्रेव आ गया हमारे पास एडजेक्टिव। इसके अलावा आता है अ क्लेवर स्टूडेंट। क्लेवर हमारे पास है एडजेक्टिव और स्टूडेंट है नाउन। अ काइंड टीचर, एक मेहरबान, एक रहमदिल टीचर, ठीक है। अब यहाँ इन सब एग्जाम्पल्स के अंदर देखें तो नाउन है और उन नाउन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स डिटेल दे रहे हैं। जो भी वर्ड्स उस नाउन से रिलेटेड डिटेल दे रहे हैं दैट आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स जो हम लोगों ने इन एग्जाम्पल्स के अंदर किए, इन 5 एग्जाम्पल्स के अंदर, ये हमें बता रहे हैं कि नाउन किस तरह का है, हमें कैसा लग रहा है वो नाउन। तो वो हमारे पास आ गई सारी की सारी उसकी क्वालिटी। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का सारा कंसेप्ट था। अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें सिंपल ये बताती है कि हाउ मच इज नाउन, हाउ मच इज नाउन, नाउन कितना है, कितना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें ये होगा नंबर्स नहीं होंगे, नंबर्स में नहीं बताना हम लोगों ने, ठीक है। कितना हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग कहते हैं सम मिल्क, कुछ दूध, ठीक है। इसके अलावा हम लोग लेते हैं लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी। इसके अलावा है मच मनी, इनफ फूड, लेस शुगर। अब इस सब में भी अगर हम लोग गौर करें तो हम लोगों को ये सारे के सारे नाउन है, ठीक है। मिल्क, वाटर, मनी, शुगर, ये हमारे पास आ गए नाउन, क्योंकि ये थिंग्स हैं, ठीक है। अब उनकी उसने हमें क्वांटिटी बताई कि कितने हैं, ठीक है। हाउ मच इज अ नाउन, अब ये चीजें कितनी थी, लेकिन नंबर्स में नहीं है ये सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, ये सम क्या था, एडजेक्टिव, जिसका मतलब है कुछ, लिटिल थोड़ा सा, ये भी हमारे पास आ गया एडजेक्टिव, हमें मिकदार बताई गई है किसी चीज की। मच एडजेक्टिव है, इनफ एडजेक्टिव है, लेस एडजेक्टिव, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास आ गए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हमें बताई जाती है मिकदार, ठीक है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स पे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या हैं, जो कि नंबर पे बेस करेंगे, इनमें हमारे पास नंबर्स होंगे, ठीक है। ये हमें सिंपल बताएंगे हाउ मैनी, यानी नाउन कितने हैं, ठीक है, कितने ज्यादा हैं। अब हम लोग इसमें सिंपल बता देंगे नंबर्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल करने से पहले, अब नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर हम लोग करें, वन बॉय, टू बॉय, ठीक है, ये नंबर्स या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके करें, ऑर्डर बता दें, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब हम लोग इनको फर्दर करते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल का कंसेप्ट इसकी एक काइंड के अंदर आता है। अब फर्दर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की भी टाइप्स आती हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास टोटल आती हैं 3 टाइप्स, जिसमें एक हमारे पास आती है
डेफिनेट, डेफिनेट न्यूमरल्स। सेकेंड हमारे पास आती है इनडेफिनेट न्यूमरल। और थर्ड हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। अब इन तीनों को हम लोग बारी बारी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेट न्यूमरल को। डेफिनेट न्यूमरल की निशानी हम लोगों ने ये रखनी है कि डेफिनेट न्यूमरल के अंदर हमें एग्जैक्ट बता देते हैं नंबर्स के, एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जैक्ट नंबर हमारे पास होते हैं तीन तरह के, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। अब हम लोग देखते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव को, ठीक है। कार्डिनल में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट नंबर बता देते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1 बॉय, 2 चेयर्स, 3 पेन्स, ठीक है। ये हम लोगों ने एग्जैक्ट नंबर बताया 1 2 3 करके, ये हमारे पास आ जाते हैं कार्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल क्या है, हम लोग ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल में हम लोग सिंपल क्या बताते हैं, ऑर्डर या किसी चीज की पोजीशन। अच्छा, इसका सिंपल ये है, हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम लोग बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्राइज, सेकंड रो, लास्ट पेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, इस तरह से, ठीक है। कार्डिनल में 1 2 3 करके, ऑर्डिनल में हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बात करते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव का ये मतलब है कि हम लोग डबल ट्रिपल इस तरीके से करके कहते हैं। जैसे मैं कहूँ सिंगल रूम, डबल बेड, या इसके अलावा मैं कहूँ ट्वाइस द अमाउंट, ठीक है। इसमें हम लोग सिंपली कहते हैं हाउ मेनी टाइम्स अ थिंग इज, ठीक है, कि कितनी गुना है वो चीज, सिंगल है, डबल है, ठीक है, उसी की दुगनी है, ठीक है। ये बात हम लोग करते हैं। आई होप सो डेफिनेट न्यूमरल का आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये भी हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में शामिल होते हैं, क्योंकि पता ये भी नंबर्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब डेफिनेट न्यूमरल में क्या है, हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स बता देते हैं। इनडेफिनेट में ये है, नंबर्स तो शो कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता, ठीक है। इनडेफिनेट में क्या है, शोज नंबर, नंबर तो शो करता है बट नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नंबर नहीं शो करेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं मैनी स्टूडेंट्स, हम लोग कह रहे हैं मैनी स्टूडेंट्स, लेकिन हमें नहीं पता कौन से मैनी, कितने हैं, एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ फ्यू मिस्टेक्स, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कितनी मिस्टेक्स है, सम बुक्स,
लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी बुक्स हैं, ठीक है, उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। बता हम नंबर्स ही रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे, ठीक है। थर्ड हमारे पास टाइप आती है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की या न्यूमरल एडजेक्टिव्स की, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल, जिसमें हम लोग रेफर करते हैं वन बाय वन, मतलब हर एक को पॉइंट आउट करते हैं, हर एक को सेपरेटली हम लोग कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहती हूं ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज, हर एक स्टूडेंट को एक प्राइज मिला, मतलब मैं उस जगह मौजूद हर एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। अब मैंने जो ईच का वर्ड यूज किया है मतलब वो हर एक स्टूडेंट के लिए है, वहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे मौजूद हर एक स्टूडेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ नीदर रोड इज सेफ, नीदर रोड इज सेफ। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं नीदर, मतलब रोड्स जो हैं उन दोनों में से कोई भी एक सेफ नहीं है, और ये मैं पॉइंट आउट दोनों को कर रही हूँ और वन बाय वन दोनों को मैंने सेपरेटली कहा, ठीक है। डेफिनेट न्यूमरल में क्या है, एग्जैक्ट नंबर बता देते हैं। उसमें तीन तरह के नंबर होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल या मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल में हम लोग डायरेक्ट 1 2 3 करके कह देते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल में हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बात करते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल, डबल, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, इस तरीके से करके बात करते हैं। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास आ गए इनडेफिनेट न्यूमरल, वो हमें नंबर्स तो शो कर रहे होते हैं लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं शो कर रहे होते। जैसा कि मैं कहती हूँ मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं। फ्यू मिस्टेक्स, मिस्टेक्स का तो मुझे पता है लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितनी मिस्टेक्स हैं। सम बुक्स, कुछ किताबें हैं, ठीक है, मतलब हैं कुछ लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स का नहीं पता। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल का ये है, जिस तरह डेफिनेट के अंदर हम लोगों ने नंबर्स का कह दिया, इनडेफिनेट में नंबर्स तो हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ नंबर मौजूद हैं, ठीक है, या कुछ नाउन हमारे पास हमारे सामने मौजूद है, तो हम लोग पॉइंट आउट कर देते हैं वन बाय वन हर एक को सेपरेटली, कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हर एक स्टूडेंट को एक प्राइज मिला, तो मतलब मैं उस उनमें जितने नाउन प्रेजेंट है और हर एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने उनको वन बाय वन रेफर किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव्स का कंसेप्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे पास क्या करता है, जब हम लोग पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक नाउन को, ठीक है, पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन, जब हम लोग किसी खास नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इशारा करके किसी चीज को कहते हैं, करीब की चीजों के लिए सिंपली हम लोग यूज करते हैं दिस, ठीक है, दूर की चीजों के लिए दैट, लेकिन इन दोनों का ये अगर सिंगल हो तो, अगर ये ज्यादा है तो हम लोग के पास वाली चीजें ज्यादा तो हम लोग उनके लिए दीज, दूर वाली चीज ज्यादा है तो हम लोग उनके लिए दोज यूज करते हैं, ठीक है। ओके, इसकी हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ दिस बुक, दैट हाउस, दीज फ्लावर्स या फ्लावर्स, दोज शूज, दिस पेन। अब हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं करीब की चीजें, मैं कहती हूँ ये बुक, ठीक है, ये हमारे पास आ गया एडजेक्टिव, दैट एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव, और हम लोग यहाँ सारी एग्जांपल्स के अंदर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है।
दिस बुक मतलब कोई बुक हमारे करीब पड़ी, हम लोग कहते हैं ये किताब, वो हाउस, वो घर, ठीक है। ये फूल, ज़्यादा सारे फूल हैं तो इसलिए हम लोगों ने दीज लगाया। शूज़ का पेयर है तो हम लोग उसको कहेंगे दोज। और इसलिए पेन है हमारे पास एक, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया दिस, ठीक है। तो हम लोगों ने पॉइंट आउट किया करीब, या इशारतन जब हम लोग किसी नाउन से रिलेटेड डिटेल देते हैं तो दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का सिंपल इंट्रोगेटिव से ही पता चल रहा है, आस्क क्वेश्चन, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, कौन सी बुक तुम्हारी है, ठीक है। तो आप लोग आंसर में कहोगे दिस बुक, ठीक है। दोनों तरह से। अब यहाँ विच क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है तो ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक। इसके अलावा हम लोग कहें हुज बैग इज दिस, इसके अलावा आता है विच सब्जेक्ट इज इजी, इसके अलावा हम लोग कहें व्हाट टाइम इज सुटेबल फॉर स्टडीज। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं WH क्वेश्चंस वो हमारे पास आ गए एडजेक्टिव्स। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स सिंपल हमारे पास क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का सिंपल निशानी माइंड में ये रखो कि ये हमेशा किसी ना किसी चीज पर जोर देंगे, स्ट्रेस डालेंगे, ठीक है। स्ट्रेस और एम्फेसिस। और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का ही दूसरा नाम है एम्फेटिक, ठीक है। एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब स्ट्रेस करते हैं, किसी चीज़ पे जोर दे के बात करते हैं, तो हम लोग इसकी कुछ एग्जाम्पल दे के समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ माई ओन हाउस, मेरा अपना घर, ठीक है। ऑन वर्ड पे मेरा ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। इसके अलावा मैं कहती हूँ द वेरी आइडिया, ठीक है। यही वो आइडिया है, ठीक है। वेरी। इसके अलावा है हर ऑन डिसीजन, उसका अपना फैसला। हिज ओन वर्ड्स, उसके अपने अल्फाज। तो इसके अंदर ये वर्ड्स ऑन, वेरी, ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स या एम्फेटिक एडजेक्टिव्स इनको कहते हैं, जिस पे हम लोग किसी चीज़ पे जोर डालते हैं। जैसा कि मैं ये भी कह सकती थी मेरा घर, ठीक है, लेकिन मैंने जोर दे के मतलब एम्फेसिस किया, एक चीज़ पे स्ट्रेस डाला, मेरा अपना घर, ठीक है। तो जो अपना का वर्ड है दैट इज एडजेक्टिव, और उसको हम लोग एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं कि जिसमें हम लोग किसी चीज़ पे जोर डालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो किया जाता है।
इसकी एग्जांपल मैं आपको देके समझाती हूँ। अच्छा, इन एडजेक्टिव्स की ये इनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है, ठीक है। तो इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी मार्क इसके साथ आ गया, ठीक है। ये हम लोग कहते हैं क्या आइडिया है भाई, व्हाट एन आइडिया, एक्सक्लेमेशन। या हम लोग कहते हैं व्हाट अ नॉइस, क्या शोर है, ठीक है, व्हाट अ नॉइस। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं व्हाट अ लवली ड्रेस, व्हाट अ लवली ड्रेस, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास आती हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स की, जहां हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या है, जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलके बने और इनके दरमियान हाइफन आना चाहिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल में पहले लिख लेते हैं, टू मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स, ठीक है, और इनके बीच में आना चाहिए हाइफन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, हम लोग लेते हैं आ वेल नॉन एक्टर, सेमी फाइनल मैच, ठीक है, a 5 years of sorry a 5 year old child, ठीक है। ये हमारे पास आगे हम लोगों ने हाइफन लगाया था, तो ये हमारे पास आ गए कंपाउंड एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये सारे हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स, क्योंकि इनके दरमियान हम लोगों ने हाइफन लगाया। नेक्स्ट चले जाते हैं हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव्स पे। पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा क्या करता है, शो ऑनरशिप, ये हमेशा चीज की ऑनरशिप शो करेगा, ठीक है, मिल्कियत के, कोई चीज किसकी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी है, आपकी है, किसकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ माई बुक, या मैं कहती हूँ हर ड्रेस, योर पेन, आवर स्कूल, देयर हाउस। इस सारे के अंदर देखें माई, हर, योर और देयर, ये सारा हमें पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है, कि ये सारी के सारी पोजेशन है जिसमें बता रहे हैं कोई चीज किसकी है। फॉर एग्जाम्पल बुक है तो मेरी है, ड्रेस है तो उसकी है, पेन है तो तुम्हारा है, हमारा स्कूल, उनका घर, ठीक है। ये सारा हमें पोजेशन शो कर रहा है कि कौन सी चीज किसकी है। तो आई होप सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स पे। प्रॉपर एडजेक्टिव की निशानी ये है, ये प्रॉपर नाउन से मिलके बनेंगे। अब आप लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन से मिलके बनते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इसमें ना कहीं प्रॉपर नाउन आएगा। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ पाकिस्तानी ड्रेस, ठीक है। अच्छा मैं कहती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, इस्लामिक स्टडीज, या मैं कहती हूँ इंडियन हिस्ट्री। इस सब के अंदर ये वर्ड्स पाकिस्तानी, इंग्लिश, इस्लामिक या इंडियन, ये सारे पाकिस्तान, इंग्लिश, इस्लामिक या इंडिया, ये हमारे पास आ गए प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से मिलकर ये बने हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है। सो आई होप सो प्रॉपर एडजेक्टिव्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स की तरफ। रेगुलर एडजेक्टिव्स हमारे पास वो हैं, अच्छा एडजेक्टिव्स की आप लोगों ने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज की होंगी, ठीक है। जब भी हम लोग इनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो अगर वो ये कंसेप्ट पे पूरा उतर रहा है, एक तो एडजेक्टिव्स का रूल होता है कंपैरेटिव में हमारे पास लग जाता है ईआर और सुपरलेटिव में हमारे पास लग जाता है ईएसटी, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास कंपैरेटिव में लग जाता है मोर और सुपरलेटिव में लग जाता है मोस्ट। बाकी बेस फॉर्म में कोई सॉरी उसकी सिंपल फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं टॉल, एग्जांपल्स लेते हैं। वर्ड है टॉल, ठीक है। कंपैरेटिव में बनता है टॉलर और सुपरलेटिव में बन जाता है टॉलेस्ट। स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आई, ईएसटी ईआर लग गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है। ईआर ईएसटी लग गया, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। तो कोई भी ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के अंदर एक स्टैंडर्ड रूल जो उनका बना हुआ है, वो वाले रूल्स को अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो हमारे पास होगा रेगुलर एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक रूल है जिसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के अंदर या ईआर या ईएसटी लग जाता है, ठीक है। या ऐसा होता है कि हम लोग चेंज करें तो उसके साथ मोर या मोस्ट लग जाए, स्पेलिंग फिर भी वही रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, और मोस्ट इंटेलिजेंट। तो मोर और मोस्ट जस्ट लग गया कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, बाकी स्पेलिंग पे या एडजेक्टिव की फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए रेगुलर एडजेक्टिव जहाँ पे ईआर या ईएसटी आता है या मोर या मोस्ट आ जाता है, ये हमारे पास होते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स का ये है कि ये नॉर्मल रूल फॉलो नहीं करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का, ठीक है। ये क्या करते हैं, डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल। जैसे रेगुलर वाले ईआर और ईएसटी को फॉलो करते थे ना, ये उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर भी हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली इसकी पॉजिटिव फॉर्म होती है गुड, सॉरी गुड। अब इसकी कंपैरेटिव में हम लोग टोटली स्पेलिंग चेंज कर देते हैं बेटर, और सुपरलेटिव में हम लोग कह देते हैं बेस्ट, स्पेलिंग ही चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ बैड, वर्स और वर्स्ट। इसके अलावा लिटिल, लेस और लीस्ट। ये हमारे पास आ गए इरेगुलर एडजेक्टिव्स, जहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के अंदर उनकी टोटली स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था रेगुलर और इरेगुलर एडजेक्टिव्स का, ठीक है। आई होप सो ये कुछ फॉर्म्स थी जो आपको समझ आई होंगी। एक दफ़ा फिर से हम लोग काइंड्स को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल इनका ये है कि फर्स्ट काइंड हमारे पास आ जाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। वो डिस्क्राइब कर रही होती है एडजेक्टिव कैसा है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, जो हमें डिस्क्राइब करते हैं ब्यूटीफुल है, बैड है, अगली है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, कैसी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर हम लोग क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, कि उसकी मिकदार कितनी है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंदर हम लोग सिंपली नंबर्स बताते हैं। ओके, लेट मी टेल यू एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब गौर करें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मिल्क, वाटर, मनी, फूड, शुगर, दे ऑल आर अनकाउंटेबल, ठीक है। और इनको हम लोग काउंट नहीं कर रहे, मेजरेबल है, ठीक है। काउंट नहीं कर रहे, मेजर कर रहे हैं, तो दे आर कंसिडर्ड इन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब गौर करें तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंदर जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए, स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स, बुक्स, ठीक है, प्राइजेस या रोड्स, रो, पेजेस, बेड, बॉयज, चेयर्स, दे आर काउंटेबल, ठीक है। तो जहां भी हमारे पास अनकाउंटेबल चीज होगी, वो हमारे पास होंगे अनकाउंटेबल वाले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और काउंटेबल वाले हमारे पास होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, जब आप लोग पॉइंट आउट करते हो एक पर्टिकुलर चीज को इशारतन बता रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एग्जाम्पल्स यूज की थी, दिस बुक, दैट हाउस, ठीक है, दिस पेन वगैरह। आप लोग इशारा कर रहे हो दिस करीब की चीज के लिए और दैट दूर की चीज के लिए। अगर ज्यादा है करीब तो आप लोग दीज यूज कर दोगे, अगर ज्यादा चीजें दूर हैं तो आप लोग दोज यूज कर दोगे। नेक्स्ट हम लोगों ने किया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें आप लोग सिंपली क्वेश्चन आस्क करते हो, क्वेश्चन पूछते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था हुज बैग इज दिस, ठीक है, व्हाट कलर डू यू लाइक। तो सिंपल वो क्वेश्चन WH क्वेश्चन आ नाउन के साथ रहा है तो वो एज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में हम लोगों ने किया था, जब हम लोग एम्फेसिस देते हैं, इसको एम्फेटिक एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का सेकंड नेम है एम्फेटिक एडजेक्टिव। और एम्फेटिक एडजेक्टिव्स के अंदर हम लोग सिंपली जोर देते हैं एक चीज़ पर। फॉर एग्जांपल हम लोग ये भी कह सकते हैं माय हाउस, लेकिन हम लोग जब जोर दे के कहते हैं एक चीज़ पर तो हम लोग कहते हैं माय ऑन हाउस, योर ऑन बेड, ठीक है, माय ऑन बुक्स, हर ऑन डिसीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, जिसके अंदर हम लोग जोर देते हैं। अच्छा, सॉरी, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या खूबसूरत दिन है भाई। व्हाट अ नॉइस, क्या शोर है ये, ठीक है।
व्हाट अ लवली ड्रेस, क्या खूबसूरत ड्रेस इसने पहना हुआ है, ठीक है, क्या खूबसूरत ड्रेस है भाई। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स के साथ हमारे पास आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन वर्ड्स वो आने चाहिए जो नाउन से रिलेटेड डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव टू और मोर वर्ड से मिलकर बनता है और इसके अंदर आता है हाइफन। फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया फुल टाइम जॉब, ब्लू आइड गर्ल, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव में हम लोगों ने देखा पोजेशन मलकियत शो करता है, कौन सी चीज किसकी है। फॉर एग्जांपल माय बुक, योर बेड, माय कार, हर पेन, ठीक है। तो ये हमें पोजेशन शो कर रहा है कि मेरी गाड़ी, उसका पेन, उसका बेड, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स के अंदर हम लोगों ने कहा कहीं ना कहीं आएगा प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कहा पाकिस्तानी ड्रेस, ठीक है। तो इस एग्जांपल के अंदर आ गई पाकिस्तान इज अ प्रॉपर नाउन, तो पाकिस्तानी जब लगाया तो ये बन गया हमारे पास एडजेक्टिव। तो पाकिस्तानी ड्रेस एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव आ गया। ओके, इसके अलावा हम लोग कहें टर्किश कारपेट, ठीक है, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके अलावा रेगुलर एडजेक्टिव्स के अंदर हम लोगों ने ये किया जब हम लोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं तो वो नॉर्मल रूल जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म डिग्री का, जहाँ ई आर और ई एस टी लग जाता है या मोर या मोस्ट लग जाता है, ये एक नॉर्मल रूल है एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर चेंज करने का, ठीक है। तो जब भी हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर एडजेक्टिव को चेंज करते हैं तो उसकी स्पेलिंग वही रहती है जस्ट उसके साथ ई आर और ई एस टी या मोर या मोस्ट लग जाता है, दैट आर रेगुलर एडजेक्टिव्स, ठीक है। और अगर उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है तो दैट आर इरेगुलर एडजेक्टिव्स। सो ये 12 काइंड थी एडजेक्टिव्स की। आई होप सो ये आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग जाते हैं एडजेक्टिव के सीक्वेंस पर, ठीक है। अब जाते हैं सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव पर, ठीक है। अब सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव हम लोग एक कोड फॉलो करते हैं, आप लोग याद कर लो, क्यू ओ सेस कॉम, और साथ हमारे पास आना चाहिए नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव आएगा ही नाउन के साथ, ठीक है। क्यू ओ सेस कॉम भी लिख सकते हो या एन नो सेस कॉम, ये दो कोड्स हैं, ठीक है। दोनों कोड्स को मैं डिकोड कर देती हूँ आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं क्यू ओ सेस कॉम, ठीक है। क्यू से हमारे पास थी क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ठीक है। और नो सेस कॉम इसका भी वही है, स्टार्ट में एन की जगह लिख लो नंबर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, सॉरी मैं फिर ओपिनियन पे आ गई, यहाँ आ गया ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ठीक है। ये हमारे पास था नो सेस कॉम। अच्छा,
दोनों में से आप लोग कोई भी कोड यूज कर सकते हो। सिंपली आप लोगों ने निशानी ये रखनी है, क्वांटिटी या नंबर हमेशा पहले आएगा। अब ये सीक्वेंस है एडजेक्टिव का, ठीक है। ये सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। इसके अंदर अगर कोई नहीं आ रहा तो उसको निकाल दो, बाकी सीक्वेंस यही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके करते हैं। किसी एक को मैं रेस कर देती हूँ, यहीं पे मैं मेंशन कर देती हूँ नंबर भी, आपको इजी रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ n हो गया नंबर। स्टार्ट में आप लोग नंबर भी लिख सकते हो या क्वांटिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, कोई भी एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल 2 ब्यूटीफुल स्मॉल एंटीक राउंड ब्राउन टर्किश वुडन डाइनिंग टेबल्स, ठीक है। अब गौर करें, 2 हमारे पास है नंबर, ब्यूटीफुल ओपिनियन, स्मॉल साइज एंटीक उसकी एज आ गई, राउंड हमारे पास आ गई उसकी शेप, ब्राउन हमारे पास आ गया उसका कलर, टर्किश हमारे पास आ गया उसका ओरिजिन, वुडन हमारे पास आ गया उसका मटेरियल, डाइनिंग हमारे पास आ गया पर्पस, एट द एंड टेबल हमारे पास है नाउन, ठीक है। अब गौर से अगर देखें, 2 में हमारे पास उसने बताई नंबर्स कितने हैं वो, ठीक है। मिकदार क्या है, क्या नंबर है उस चीज का, ठीक है। कितनी टेबल्स हैं। ब्यूटीफुल में उन्होंने बताई कैसे, ओपिनियन हम लोगों ने देना कैसी है वो। स्मॉल हमने साइज बता दिया, छोटी है बड़ी है कैसी है। नेक्स्ट एज हम लोगों ने बताई, पुरानी है नई है, ठीक है, कितनी पुरानी है वो हम लोगों ने बताई उसकी एज। उसके बाद आ गया राउंड, उसकी शेप बताई कि वो गोल है। ब्राउन हम लोगों ने उसका कलर बता दिया। टर्किश हम लोगों ने उसका ओरिजिन बता दिया, ठीक है। वुडन मटेरियल किस चीज से वो मिलके बनी है, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन का आप लोग समझिए वर्ड से आप लोग कि वो चीज़ कहाँ से बिलोंग करती है, किस एरिया की है, ठीक है। ओरिजिन हम लोगों ने उसका बताना है। मटेरियल में हम लोगों ने बताना है कि वो किस चीज़ से मिलके बनती है, ठीक है, किस चीज़ से मिलके बनी है। तो वुडन। डाइनिंग उसका पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए वो यूज हो रही है। और टेबल नाउन है, ठीक है। अब हम लोगों ने इस सीक्वेंस से चीज़ों को लेना है। फॉर एग्जाम्पल मे बी इसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग हो, ऐसे भी हो सकता है। 2 antique small wooden table, ठीक है। अब गौर करें, सीक्वेंस यही फॉलो होगा। नंबर, नंबर के बाद ओपिनियन नहीं था, डायरेक्ट एज आ गई, स्मॉल साइज आ गया, ठीक है। उसके बाद वुडन उसका मटेरियल आ गया, और टेबल हमारे पास आ गया नाउन। अब ये चीज हम लोगों ने फॉलो की, बट दिस सीक्वेंस इज इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग एज को पहले ले गए। ये थी हमारे पास एज, और ये हमारे पास है साइज। अब हम लोगों ने इसको आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस खराब है, ठीक है, बिल्कुल गलत है, इसको हम लोग गलत कंसिडर करेंगे। तो राइट सीक्वेंस इसका क्या है, 2 स्मॉल एंटीक
wooden table। 2 हमारे पास क्या है? नंबर। स्मॉल हमारे पास आ गया साइज। एंटीक हमारे पास आ गया एज। वुडन हमारे पास आ गया मटेरियल एंड टेबल हमारे पास था नाउन। तो अगर बीच में से सीक्वेंस के कुछ फीचर्स अगर मिसिंग भी हैं तो हम लोग उनको छोड़ देंगे, बाकी सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है। जो नहीं है तो उनको ना लिखें, लेकिन सीक्वेंस हम लोगों ने यही फॉलो करना है। तो उसके लिए ये वाला कोड QoSSCOMP या NoSSCOMP आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा होता है कि कई केसेस के अंदर ओपिनियन ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास केस ऐसा आए जहाँ ज़्यादा ओपिनियन हो, मोर देन वन ओपिनियन इन एडजेक्टिव्स, जब एक से ज़्यादा ओपिनियन आ जाए एडजेक्टिव्स के अंदर, ठीक है। सो उसके अंदर कुछ लोग कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सूटेबल नहीं है इसके अंदर फॉलो करने के लिए। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑर्डर देंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देंगे, ठीक है। हम लोग उसके अंदर एक रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी लिखेंगे, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक चीज़, जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाना, ठीक है। या सिंपल हम लोग कहते हैं वीक से स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ जाएंगे, वीक से स्ट्रॉन्ग ऑप्शन की तरह, ठीक है। या सिंपल हम लोग कहें पर्सनल से एम्फैटिक की तरफ, मतलब जो जिस पे हम लोगों ने ज़्यादा जोर देना है उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये कहते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर एडजेक्टिव का OSASCOMP, ठीक है। लेकिन जब ओपिनियन एक से ज़्यादा आए तो जनरल ओपिनियन पहले होगा, ठीक है। मतलब हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक का हमारे पास रूल क्या है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जर्नल ऑप्शन लेंगे, ठीक है, जनरल ऑप्शन लेंगे। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। और स्पेसिफिक के बाद फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्पेसिफिक से स्ट्रॉन्गर या और पर्सनल की तरफ, ठीक है। ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन से क्लोजली जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जर्नल टू स्पेसिफिक का कैसे है, हम लोग कहेंगे आ ना, इसका किसी और से लिख लेते हैं, a nice, इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब नाइस जर्नल टर्म है, इंटेलिजेंट फिर हम लोगों ने स्पेसिफिक कर दी, ठीक है, जर्नल टू स्पेसिफिक के। अच्छा, नेक्स्ट इज, ये एक एग्जांपल हो गई। सेकंड एग्जांपल हम लोग लिखते हैं आ ब्यूटीफुल लिटिल चाइल्ड, ठीक है, जर्नल टू स्पेसिफिक। या वीक से स्ट्रॉन्ग ऑप्शन की तरफ जाओ हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अ गुड
excellent परफॉर्मेंस, मतलब गुड नॉर्मल है, फिर उससे बेस्ट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। और या हम लोग सिंपल वर्ड से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाते हैं, ठीक है। प्लेजेंट वंडरफुल इवनिंग। अच्छा जी, एक और है यहाँ पर पर्सनल टू एम्फेटिक, ठीक है, मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रख के फिर उसका एम्फेटिक जिस चीज़ पे हम जोर देना चाहते हैं उस पे जाते हैं, ठीक है। हर स्ट्रेंज, ये हमारा पर्सनल था, ठीक है। स्ट्रेंज सिली आइडिया, ये पर्सनल था, पर्सनल टू एम्फेटिक की तरफ हम लोग गए, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बोरिंग ऑफुल मूवी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पर्सनल फिर एम्फेटिक पॉइंट ऑफ व्यू रखा।